हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है। तो गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। 21 तारीख का पेपर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और वीडियो आप पूरा वॉच करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल कैसे हैं, समान है। तो पी का मान आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण कौन सा आपका, द्विघात समीकरण कितना है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 px और प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण की तुलना करनी है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए, इससे जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आपका ए बराबर हो जाएगा पी, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है पी। तो यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू क्या है पी, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये बी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ये, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस, आपको साइन का ध्यान रखना, -2√5 पी, ठीक। अब आपको सी की वैल्यू देखनी है, तो देखिए ये सी है, तो सी की वैल्यू क्या है 15, ये कर लेना है, ठीक। अब देखिए उसने क्या बोला है कि दो मूल समान हैं, तो दोनों मूल समान होने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर के 4ac, ठीक है, ये लगाएंगे। तो देखिए आपके पास में बी की वैल्यू क्या है ये, तो -2√5 पी का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है 4 गुणा ए। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास में पी है और गुणा ये क्या है सी, तो सी की वैल्यू कितनी आपके पास में 15, ठीक है। ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 2√5 और गुणा -2√5 और यहाँ पे भी पी था और यहाँ भी पी, इसका वर्क करेंगे। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 और √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा और पी का पी से करेंगे तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 पी स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। अब इसको देखिए, 15 चौके 60, तो 60 पी, ये आपका ये आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इस 60 पी को इधर लेके आएंगे तो 20 पी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 60 पी बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर मैं पी को कॉमन ले लूँ, ठीक है, पी को कॉमन ले लें तो यहाँ से पी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में यहाँ क्या बचेगा 20 पी और माइनस के 60, ये बच जाएगा बराबर में 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम p बराबर 0 लेंगे, ठीक, और एक बार हम 20 p माइनस 60 बराबर 0 लेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो p बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये क्या करना आपको, यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 20 p और ये उधर जाएगा तो 60 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये किस में है गुणा में, तो 60 बट्टे में क्या हो जाएगा 20, इससे ये खत्म और 2 से ये 3 बार, तो आपके पास में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से आप एक और काम कर सकते थे, देखिए, ठीक है, यहाँ से हम क्या, देखिए यहाँ से कर सकते थे वो काम, यहाँ से मैं 20 p भी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से 20 p अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ p बचेगी और माइनस के ये 20 ये कितना हो जाएगा 60, तो ये 3 बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक और 20 p बराबर 0 कर लेंगे और एक आपका p माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, तो p की वैल्यू देखेंगे तो ये 0 में जाएगा भाग में, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक।
या फिर p बराबर है 3, कैसे भी आप सॉल्व करते हैं, या तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट आएंगे। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 आपको दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखिए मूल कितने, मूल क्या दिया आपको 3 और 1/3, तो हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मूल मान लीजिए कि पहला मूल अल्फा बराबर मैं 3 मान लेता हूं और दूसरा मूल को मैं मान लेता हूँ बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण। जब भी आपको मूल दिए गए हो, द्विघात समीकरण बनाना हो, तो क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 और 1/3 है, तो मूल की जगह वो शून्यक भी कह सकता है, तो यही फॉर्मूला लगाना है वो भी। ठीक है, तो आप ये वैल्यू पुट करिए, देखिए x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 और ये बाहर क्या है x प्लस अल्फा की वैल्यू 3 और ये मल्टीप्लाई में है दोनों आपस में, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 बराबर में 0। तो x² माइनस, देखिए ये भिन्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 1 10 बट्टे में 3, ये x प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बराबर में 0। ठीक है, इसे हम आगे और कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1, तो अब जब इसका एलसीएम कितना आएगा 3, अब 1 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और इससे गुणा करेंगे 3x² माइनस 3 से 3 का जब भागे 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या जाएगा 10x प्लस इसका भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार 3 बार, 3 एकम 3 बराबर 0। अब देखिए ये भाग में है पूरे के, तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या भाग में इधर गुणा में, तो क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन तो आपको 100% मिलने ही वाला इस तरीके का। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया कह सकता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक भी कह सकता है इन चीजों को। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास में थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं कितना 27 माइनस एक्स। तो देखिए ये कैसे, जैसे ने कहा है कि इनका योग 27 है, तो मैंने मानी पहली x दूसरी 27 माइनस एक्स। अब आप इनको जोड़ो तो x प्लस 27 माइनस एक्स, क्योंकि योग की का है तो x से x खत्म 27 आ रहा है, तो पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी मानेंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी 27 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन, अब आगे उसने क्या कहा है, आगे ये कहा है कि जिनका योगफल 27 है उनका गुणनफल। ठीक है, अब इन दोनों का जो गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी इनका गुणनफल कितना है आपका 182, तो x गुणा 27 माइनस एक्स कितना आपका 182। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, फिर क्या माइनस इस x का x से करेंगे तो x² बराबर 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस पूरे पोर्शन को हम उधर लेके चलते हैं, क्योंकि ये माइनस में, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस का, ये इधर जाके इधर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 27x, और यहाँ पे ये पहले से कितना 100, देखिए
ये एक्स स्क्वायर को इधर साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, और ये 182 आपके हैं ये प्लस के, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब आपके पास में ये एक समीकरण बन चुका है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको, 182 है तो यानी कि इस ऐसे दो भागों में से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने, जैसे आपके पास में क्या 182 है तो इसके आपको इसे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे आपका कितना 182 आए और जोड़ घटाव करने पे आपका कितना है 27x आए, ठीक है। तो हम इसको तोड़ लें, कितना आपका ये हो जाएगा, देखिए 14 और ये आपका 14 और 13, ठीक है। ये कर लीजिए। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए ये 13 और प्लस ये 14, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ x और ये प्लस का 182 बराबर 0, यानी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप 13 और 14 ये दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा, पीछे x लगा दिया, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर आप x का मल्टीप्लाई करके देखिए, इस x का मैं इससे करूँगा 13 से तो ये 13x हो जाएगा और प्लस के ये 14x हो जाएगा, ठीक। और प्लस के 182 बराबर 0, इतना कर लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का 13x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 14x और ये आपका 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास में ये दो पेयर और एक ये, मतलब एक ये वाला पेयर और एक ये वाला, यहाँ से आप क्या x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 13, यहाँ से आप माइनस के 14 कॉमन लेंगे, ठीक है। जहाँ से हम माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस का कितना हो जाएगा 13 ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए क्या है, x माइनस 13 x माइनस 13, तो ये x माइनस 13 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका x माइनस के 14 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 एक बार आपका x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 13, ये नंबर इधर जाएगा तो, और x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 14, ठीक है। तो आपके पास में ये दोनों नंबर कौन से हैं, 13 और 14। तो उसने पूछा था कि दो संख्याएं याद करते, तो 13 और 14 हैं वो संख्या, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके पास में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये फैक्टर वाला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्टर निकालने के लिए जरूर आएगा पेपर में। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन ठीक है मेथड आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या देगा समीकरण, 2 घात समीकरण कितना है 3x स्क्वायर माइनस के 2√6 x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए जब भी रूट वाले फैक्टर आ जाते हैं बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल इजी तरीके। देखिए जब भी x के गुणा में कोई नंबर होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मल्टीपल लास्ट वाले नंबर से कर लेते हैं, कितना बनना है 6। अब क्या करेंगे 6 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 ही बने और उसको जोड़ या घटाव करने पे ये वाला नंबर बना चाहिए बीच वाला, ठीक है। तो देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √6 और √6, देखो मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा जब सेम नंबर है तो, ठीक है। अब ये एक रूट है और ये भी एक रूट है, अब जब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और यही आपको लेके आना है, ठीक है। इसके पीछे x है तो x आ जाएगा, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो √6x और माइनस का √6x और ये क्या प्लस के 2 बराबर 0, इतना कर सकते हैं आप। अब देखिए ये एक √6 ये भी एक √6, तो एक √6 और एक √6 कितने हो गए 2 √6 हो गए, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये तोड़ लेना है। अब देखिए
एक ये और एक आपके पास में ये है। आपको करना क्या है, आप इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है। देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे हम √3x। तो यहाँ से √3x कॉमन आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x आएगा। अब देखिए √3 कैसे कॉमन आया है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 × 3 लिखेंगे तो 3 तो आएगा। ठीक है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × 3। तो ये √3 को मैंने बाहर ले लिया। देखिए क्योंकि सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, रूट हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। तो यहाँ से √3 मैंने एक बाहर ले लिया, एक x। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा आपके पास में, √3x ये बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस। अब देखिए ये क्या √6 है, तो √6 को हम क्या लिखेंगे, √3 × √2 ये लिखेंगे। अब ये वाला √3 तो बाहर आ गया कॉमन में, तो क्या बचेगा √2। तो यहाँ पे आपके पास में √2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस। अब ऐसे आपको यहाँ से कॉमन लेना, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, √2। ठीक है, जैसे यहाँ पे √6 को मैंने ऐसे तोड़ा था ना, तो √2 अब यहाँ कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, √3। तो यहाँ √3 बचेगा और ये क्या है, x। ठीक है, अब प्लस। अब देखिए √2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो जैसे 2 है तो इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या √2 जब बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2 ये बराबर में 0। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब देखिए एक फैक्टर ये और एक ये है, इसको क्या लिखेंगे, देखिए √3x और यहाँ पे क्या है माइनस के √2 और एक आपका इसमें से कॉमन आएगा, ये √3x और माइनस √2 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर √3x माइनस √2 बराबर 0। अब देखिए तो √3x बराबर ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का √2। अब आप x निकालेंगे तो ये गुणा में तो भाग में जाएगा, √2 बट्टे √3। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि रूट दोनों पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक आपके पास में ये है तो ये भी सेम है, आप इसे ऐसे कर लेंगे बराबर √2। जब x का मान निकालेंगे तो √2 बट्टे √3 और x बराबर क्या आ जाएगा, पूरा लग जाएगा रूट ये। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस है। यानी आपसे पूछेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसके यानी कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इजी तरीके से हम इसे करना बताएंगे। तो अब आपके पास में समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर में 0। उसने बोला है कि इसके मूल, ठीक है, तो मूल क्या आपको दे रखे हैं, आपको मूल दे रखे हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, आपको निकालना है मान इसका। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं ABC की। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, आप जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या आ गई एक पास में, तो a बराबर क्या है 2 और b बराबर में क्या आएगा आपके पास में, देखिए b बराबर क्या आएगा -3 और c बराबर में क्या है 5 है। ठीक है, अब आपको देखिए मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है कि α² बीटा और β² अल्फा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा कि अल्फा बीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, देखिए यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा, तो यहाँ अल्फा बचेगा और प्लस यहाँ से देखिए बीटा एक बाहर आया एक अल्फा, तो यहाँ बीटा बचेगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए आपको क्या है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इनका मान चाहिए, तो यहाँ निकाल लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या है ये इसके मूल है, तो ये मूलों का योगफल होता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या, तो माइनस के b/a। तो देखिए माइनस, अब b की वैल्यू क्या है -3 बट्टे a का मान क्या है 2, तो कितना होगा माइनस प्लस, यानी कि 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, और हमें चाहिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या है 5 बट्टे और a की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए आपके पास में
अल्फा बीटा का मान 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का 3/2। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ लगा दीजिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ क्या लगाएंगे गुणा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3/2। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करो। देखिए 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि चित्र में DE पैरेलल BC, यानी कि देखिए यहाँ जगह नहीं, मैंने ये चित्र यहाँ बना दिया है। तो इस चित्र में आपको दे रखा है एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, DE पैरेलल BC, यानी कि आपका ये DE BC के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। तो ये पैरेलल मतलब क्या, समांतर है। आपको दे रखा है देखिए AD बराबर X, AD बराबर X, और आपका DB X-2 दे रखा है, और AE X+2 दे रखा है, और ये X-1 दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, X का इसमें मान निकालना है। ठीक है, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने ये चित्र यहाँ बना दिया है और यहाँ भी बना हुआ है। ठीक है, इसकी देखिए वैल्यू क्या क्या है। अब देखिए AD, तो AD की वैल्यू क्या है, X है। ठीक है, आगे क्या है देखिए DB यानी कि ये वाला पोर्शन, तो इसकी वैल्यू क्या है X-2। ठीक है, फिर क्या आपका AE, तो AE क्या है X+2, और अब आपका आगे क्या है EC यानी कि X-1। ठीक है, ये दे रखा आपको, तो उसने कहा X का मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो देखिए आपका DE यानी कि DE ये वाली भुजा पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो जब ये भुजा इसके पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका AD अपॉन में BD बराबर AE अपॉन में EC। ठीक, किसे थेल्स प्रमेय से होता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ AD का जो मान है कितना है X है बटे BD, तो BD कितना आपका X-2 बराबर AE, तो AE की वैल्यू क्या है X+2 बटे EC कितना है X-1। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर हम, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए X का X से करेंगे X² माइनस X का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा X बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि X-2 और X+2। ठीक है, तो X² माइनस X बराबर, अब इसको सॉल्व कर दो, X का X से करेंगे तो क्या हो जाएगा X² और X का प्लस X का फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस के 2X, इसका देखिए तो ये माइनस के 2X और ये प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए प्लस के 2X से माइनस के 2X ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे X² माइनस X, अब देखो यहाँ पे ये X² है ये X², तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि बराबर की बीच में बराबर है और दोनों साइड में X² है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा देखिए, ये माइनस के X, ये बराबर ये क्या माइनस के 4, इससे ये कैंसिल, तो X बराबर आपके पास में कितना आ गया 4 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 और K-4 और 2,-5 कहते हैं संरेखी हैं। ठीक है, तो संरेख के लिए भी क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, 100% पूछता है। ठीक है, निर्देशांक की ज्यामिति का ये पोर्शन है। तो संरेख के लिए देखिए क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, K का मान आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए बिंदु कौन से आपके पास में, बिंदु आपको दे रखे हैं 8,1 और K-4 मतलब K-4। ठीक है, और आपको दे रखा है 2,-5। ये कैसे हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए, पहला जो बिंदु इसके निर्देशांक को मानेंगे x1 और ये क्या आपका y1, और ये क्या हो जाएगा देखिए, ये K आपका होगा x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, ये हो गए। अब उसने कहा है कि बिंदु कैसे तीनों संरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब भी ये कहेगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं
तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे हम बराबर 0 के रखते हैं। ठीक है, तीनों बिंदु समरेख होने पर तो क्या लगेगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये है। तो ये क्या है, तीनों बिंदु समरेख है तो बराबर ही जाएगा 0 के। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से देखिए, अब ये क्या है 1/2 है, गुणा में है, तो ये पूरे देखिए बड़ा कोष्टक है तो बड़े कोष्टक के पूरे गुणा में, तो ये क्या है इधर भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं एक तरीके से इसे ऐसे लिख सकता हूँ x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 और y3 माइनस के y1 और प्लस x3 और y1 माइनस के y2 बराबर 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए। तो देखिए वैल्यू आपको बहुत ध्यान से लगानी। x1 की वैल्यू क्या है 8, y2 तो y2 की वैल्यू क्या है देखिए 4, y2 की वैल्यू माइनस के 4 माइनस y3 तो y3 की वैल्यू क्या है देखिए -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5, फिर क्या प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में k, और क्या y3 तो y3 की वैल्यू क्या है देखिए -5 माइनस y1 कितना है 1। तो आपको वैल्यू बहुत ध्यान से लगानी है। प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, और ये क्या है y। ठीक है, तो y1 है तो y1 की वैल्यू देखिए कितने 1 और माइनस y2 तो देखिए y2 की वैल्यू क्या -4 है, और ये माइनस पहले से तो प्लस के 4 बराबर 0। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वैल्यू अच्छी तरीके से पुट करनी है। ठीक है, अब ये सॉल्व कर देखिए, ये 8 बीच में ये क्या है गुणा लगाना है। देखिए माइनस के 4 और प्लस के 5 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 में 4 के तो 1 बचा प्लस। अब देखिए ये क्या है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे या फिर सॉल्व करो तो k माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ गुणा लगाएंगे ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ये देखिए यहाँ 2 गुणा 4 और 1 5 बराबर 0, ये हो गया। अब देखिए 8 एकम 8, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस और k का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6k, और ये प्लस के 5 दूनी 10 बराबर में 0, इतना कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के 6k यहीं रहने दीजिए, या फिर आप एक काम करिए ये माइनस के 6k और 10 और 8 कितने हो जाएंगे प्लस के 18 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 6k इसको आप उधर लेके जाइए तो माइनस के 18 हो जाएगा, इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा 0 के तो क्या माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6k बराबर 18, 6 एकम 6 6 18, तो k की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, तो ये k की वैल्यू के पास में 3। तो संरेख के सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके पास में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्वेश्चन क्या है सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री बटे में sin 15 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सिद्ध किस तरीके से करते हैं। ये वाली साइड कौन सी है LHS, ये RHS। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS को यहाँ नोट करिए, तो cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री और sin 15 डिग्री और प्लस sin 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है। अब आपको ये देखना है कि यानी किस को जोड़ने पर 90 बन जाएगा। ठीक है, यानी किन्हीं दो को जोड़ने पर 90। अब देखिए इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये cos 15 डिग्री है और ये cos 75 डिग्री है। देखिए ऐसे अब आपको 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर लेंगे, जैसे cos है तो cos में से ये क्या cos 15 डिग्री है, तो मैं 90 में से कितने घटाऊँ कि 15 बचेंगे। तो हम लिख सकते हैं cos 90 में से हम अगर 75 घटाएंगे तभी तो 90 बचेंगे, प्लस ऐसे ही आप इसको चेंज कर लो कि cos, लेकिन 90 में से हम कितनी माइनस करें कि 75 बचें, तो ये 15 अगर माइनस करूँगा तो ये 75 बचेंगे बटे sin 15 डिग्री और sin 75 डिग्री। ठीक है, अब देख cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cos का साइन हो जाता है, तो sin 75 डिग्री हो जाएगा, और प्लस ये का cos 90 माइनस थीटा यानी cos का साइन कितना है पीछे 15,
तो ये हो जाएगा। और नीचे क्या आपका साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री। देखिए यहाँ दोनों सेम है, देखिए नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, तो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका कट गई 1। यही आपको लाना था, तो आप यहाँ लिख देंगे LHS बराबर के RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि cos A माइनस बी, ठीक है, cos A माइनस बी बराबर √3/2 और साइन A प्लस बी बराबर √3/2। तो आपको क्या करना है, A और B के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 9। तो आपके पास में है कि cos A माइनस बी बराबर में √3/2। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें करना क्या है। अब ये देखिए कि cos में ये वैल्यू कितने की होती है, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कि cos A माइनस बी बराबर √3/2 और साइन A प्लस बी बराबर √3/2। तो आपको A और B का यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कि cos A माइनस बी बराबर √3/2। आपको यहाँ देखना है कि जो √3/, ये आपका जो 2 है वो cos में कितने की वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है आपका cos A माइनस बी, तो ये cos में √3/2 होती है आपकी cos 30 की। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा A माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, तो आगे क्या देखिए साइन A प्लस बी बराबर √3/2। आपको देखना है साइन में ये कितने की वैल्यू है, तो साइन A प्लस बी बराबर, तो साइन में कितनी होती है 60 की, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो A प्लस बी बराबर आया आपका 60 डिग्री। इसको 2 मानिए। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करिए। तो हल करना तो आप जानते हो कि ये क्या विलोपन या कोई सी विधि, विलोपन या प्रतिस्थापन कोई सी विधि लगा दो। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए A माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसरा क्या है A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए जब इन समीकरणों को जोड़ेंगे हम, तो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, और A और A कितना हो गया आपके पास 2A, और ये कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब आप A का मान निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, A का मान कितना है 45 डिग्री। अब A का मान आप किसी समीकरण में लगा दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ नोट करिए पहले, A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब A की वैल्यू क्या है आपके पास में 45 डिग्री, और माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको उधर लेके जाएंगे, तो माइनस के बी बराबर ये 45 उधर जाएगा, तो 30 डिग्री माइनस के 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी बराबर, ये माइनस करेंगे तो माइनस के 15 डिग्री आएगा, 30 में से 45 घटाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर कितना आया 15 डिग्री। ठीक है, यानी A का मान ये और B का मान ये। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तो ये आपको ये दे रखा है, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप। क्वेश्चन नंबर 10, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितनी है 36 पाई सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखिए माना गोले की त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। आप आपको वक्र पृष्ठ की माप दे रखी है। ठीक है, दिया है गोले के
वक्र पृष्ठ की माप बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, गोले के वक्र पृष्ठ की माप, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखा है 36 पाई। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, और अगर 4 से इसको काटेंगे तो 4 नाम 36, 9 बार, तो आर स्क्वायर बराबर का क्या है यहाँ पे 9। जब हम आर निकालेंगे तो √9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू ये आ गई। उसने पूछा है आपसे कि गोले का, उसने पूछा देखिए यार गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लगा दिए यहाँ पे, तो 4/3, अब पाई के रूप में निकाल सकते हैं या कैसे, तो पाई के, ठीक है। तो देखिए आप आर की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि आर क्यू है, एक 3 से ये 3 खत्म, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए 3 3 9 और 9 चौक 36, और ये क्या है पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन है तो क्यू में आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लास्ट, कि यदि अल्फा कोमा अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 का समांतर मत आपको क्या दे रखा है, ये 11 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा कोमा अल्फा प्लस 2 और कोमा में यहाँ पे अल्फा प्लस 4 है, फिर अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 का समांतर मध्य 11 है। तो आपको अल्फा का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आपके पास में आंकड़े क्या क्या हैं वो देख लो पहले। इस आंकड़े में क्या कहते हैं कि अल्फा कोमा अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस में क्या ऊपर 4 और अल्फा प्लस में 6 और अल्फा प्लस 8, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है समांतर माध्य, क्वेश्चन में समांतर माध्य आपको दे रखा है, तो समांतर माध्य कितना है इसका 11 है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, देखिए समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। अब देखिए समांतर माध्य आपको कितना दिया 11, तो यहाँ 11 लगाएंगे। कुल पदों का योग, तो आपके पास में ये पद हैं, तो क्या देखिए पहले अल्फा, फिर क्या है अल्फा प्लस 2, फिर अल्फा प्लस 4, फिर अल्फा प्लस 6 और अल्फा प्लस 8 बटे में कुल पदों का योग कितने 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए ये किस में भाग में, तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो 11 पंजे 55 बराबर, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 अल्फा है, तो कितना हो जाएगा 5 अल्फा प्लस संख्याओं को जोड़ 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। ठीक है, अब देखिए ये आपके 55 है, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 55 माइनस के 20 बराबर में कितने 5 अल्फा, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 35 बराबर के 5 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालनी है 5 7 35, तो अल्फा बराबर आपका कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ आ गई। तो आई होप आपकी समझ में ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ गए होंगे, और देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको पूरा वॉच करें और अच्छी तरीके से इन्हें सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के हम और भी क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए।